फंक्शन फंक्शन है, डालो फंक्शन। पहले फंक्शन पढ़ लेते हैं, बाद में रिलेशन पढ़ लेंगे, क्या हुआ। ठीक है डालो फंक्शन। कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। 11th 12th का सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो तुम्हारा 11th में तुमने पढ़ा है लेकिन तुम्हें आता नहीं है ना, वो सब आ जाएगा। अब ध्यान से सुनते रहना बस। सबसे पहले होता है क्या हमारे पास, सबसे पहले बात करते हैं सेट के बारे में, एक छोटी सी चीज सेट के बारे में। सेट के अंदर होता है एलिमेंट, ऐसे होता है एलिमेंट 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। ठीक है, एक सेट है ए, एक सेट है बी, एलिमेंट है 7 8 9 कुछ भी है। हमने करा ए क्रॉस बी, क्या करा, ए क्रॉस बी। तो कुछ एलिमेंट्स आएंगे, कैसे होता है क्रॉस, ध्यान से देखना। ए क्रॉस बी मतलब पहले का दूसरे के साथ। तो पहला कौन सा सेट है, 1 का इसके साथ होगा तो 1 7, फिर 1 8, ऐसे ही 1 9 सबके साथ। सिमिलरली 2 7 2 8 2 9 यही होगा, यहां तक सही है। आफ्टर दैट 3 से भी सेम, 3 7 3 8 3 9, और अगला 4 7 4 8 4 9। अब किसकी बारी है, 5 की। तो ये होता है ए क्रॉस बी, ये क्या होता है, ए क्रॉस बी। अब तुम कभी भी कुछ भी बनाओ, चाहे रिलेशन बनाओ चाहे फंक्शन बनाओ, कुछ भी बनाओ, सारे के सारे एलिमेंट तुम्हें यहीं से लेने पड़ेंगे। चॉइस यही होती है कि जब हम दो सेट का क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो रिलेशन बनाओ या फंक्शन कुछ भी बनाओ, आपको चॉइस यहीं से लेनी पड़ेगी। ठीक है, इससे बाहर आप नहीं जा सकते अब। ठीक है, पहले तो एक चीज समझ लो कि हम लोग हमेशा सेट का क्रॉस करते हैं, और सेट के क्रॉस से जो जो एलिमेंट जनरेट होते हैं उन्हीं को हमें फंक्शन या रिलेशन में लेने की चॉइस होती है, उससे बाहर नहीं जाना। पहले समझ में आ गया इतना। अब इसमें कुछ कंडीशंस होंगी। रिलेशन होता है तो कोई कंडीशन नहीं होती। रिलेशन बेसिकली ये होता है कि आप कुछ भी हो सकता है, मान लो ए सेट है और बी सेट है। ए के एलिमेंट थे 1 2 3 4 5, इसके थे 7 8 9। मान लो मैं 1 से कनेक्ट कर सकता हूँ, 1 8 से कनेक्ट कर सकता है, 2 9 से कनेक्ट कर सकता है, 3 8, कुछ कंडीशन नहीं है। कोई भी किससे भी कितनी बार कैसे भी कनेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रिलेशन में तो कोई कंडीशन नहीं होती, कंडीशन होती है फंक्शन में। कंडीशन किस में होती है, फंक्शन में। क्या कंडीशन होती है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो एक लाइन लिख दो, लिखो, पहली लाइन लिखो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऐसे ए क्रॉस बी, ब्रैकेट ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ब्रैकेट आगे लिख देना, एरो मार के ए क्रॉस बी, ताकि तुम बताओ ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे। ए क्रॉस बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अगली चीज, अगला पॉइंट, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स of relation comma functions, all the elements of relation comma function are taken from, are taken from, are taken from, are taken from this Cartesian product, this Cartesian product। कि मतलब आप रिलेशन या फंक्शन किसी के लिए भी कोई भी लेंगे तो वो इसी से लिया जाएगा, ठीक है ना, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेना पड़ेगा। ठीक है, नीचे, नीचे एक नोट डाल के लिख देना, देयर इज नो कंडीशन फॉर रिलेशन। रिलेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है। कंडीशन मतलब इन सेंस कि एक एलिमेंट रिलेट करेगा कि दो करेंगे कि सारे करेंगे, ऐसी कोई कंडीशन मेंशन नहीं है। देयर इज नो कंडीशन फॉर रिलेशन, देयर इज नो कंडीशन फॉर रिलेशन, बट, बट फॉर बीइंग अ फंक्शन, but for being a function, but for being a function, there are two main conditions, there are two main conditions, there are two main conditions। ठीक है, अब वो क्या क्या कंडीशन है उनको धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये नोट तो नहीं करना ना, समझ में आ गया ना, नोट करने लायक तो है भी नहीं कुछ, ठीक है ना। सबसे पहली चीज जो मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा वो ये है, जब हम दो सेट का करते हैं क्रॉस, फंक्शन ऐसे लिखा जाता है एफ सच दैट ए टू बी, ए टू बी का मतलब फंक्शन ए से गया किसके अंदर, बी के अंदर। ठीक है, ए टू बी का ये मतलब होता है। ठीक, जो इस साइड के एलिमेंट होते हैं दिख रहे, और एक एलिमेंट है ये वाले 9 10 11 12 दिख रहे सबको। इस साइड के जो एलिमेंट होते हैं इन्हें ही हम बोलते हैं क्या,
क्या बोलते हैं इन्हें, और इस साइड के कहलाते हैं जनरली, इसको बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं इसको, इमेज। और इसको बोलेगा प्री इमेज, नॉर्मल भाषा में। इमेज और प्री इमेज। जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, मान लो 1 ने रिलेट करा 9 के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने आपसे सवाल पूछा इमेज ऑफ 1 कौन है, 1 की इमेज, मतलब 1 ने किसके साथ रिलेट करा, तो क्या बोलोगे 9। सवाल पूछा इमेज ऑफ 2 क्या है, तो क्या बोलोगे 10, क्योंकि 2 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 10 के साथ। समझ में आ गया, इमेज का मतलब सिंपल है, इस साइड के जो एलिमेंट होते हैं वो कहलाते हैं इमेज। और अगर मैं सवाल उल्टा कर दूं, मैंने सवाल पूछा प्री इमेज ऑफ 9, 9 किसका रिलेट कर रहा है, देखो मतलब इस साइड वाला कौन है, 1, तो आंसर हो जाएगा प्री इमेज ऑफ 9 1। पहले इमेज प्री इमेज समझ में आ गया। इमेज होंगे इस तरफ वाले, प्री इमेज होंगे इस तरफ वाले। क्लियर, नोट करो, साथ साथ नोट करते हुए चलो, धीरे धीरे समझते हुए भी चलो। इमेज और प्री इमेज, अरे जल्दी जल्दी नोट करो यार, ज्यादा काम करना है, टाइम बिल्कुल नहीं है। इतना हो गया क्लियर, क्योंकि तुमने 11 का फंक्शन नहीं पढ़ा हो ना, तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा ना स्टार्टिंग से, आता भी नहीं होगा 11 का फंक्शन तो। यहाँ तक समझ में आ गया, पहले इमेज प्री में समझ में आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, कंडीशंस फॉर बीइंग अ फंक्शन। कंडीशंस फॉर बीइंग अ फंक्शन, क्या कंडीशन है फंक्शन बनने की, कंडीशंस फॉर बीइंग अ फंक्शन। कि मैं तुम्हें अभी आगे जाके कुछ एग्जांपल दूंगा, तुम मुझे बताओ कि फंक्शन है या नहीं है, ठीक है, इन कंडीशंस को समझ के। पहली कंडीशन लिखो, नंबर 1, पहली कंडीशन, नंबर 1, दो ही कंडीशन है, ज्यादा नहीं है, पहली लिखिए, फॉर एवरी, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट इन प्री इमेज, for every element in pre-image, there must be, there must be an image, there must be an image। इसका सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये ऐसी बात है, ध्यान सुन लेना, कि प्री इमेज में हर एक के लिए, देखो क्या लिखा है, फॉर एवरी एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। समझ में आया, जैसे 1 की इमेज है, 2 की भी इमेज है, क्या 3 की इमेज है अभी नहीं, अभी 3 रिलेट नहीं कर रहा है ना। इमेज कब कहलाएगी, जब रिलेट करेगा, ऐसा एरो बनाएंगे तब क्या कहलाएगी इमेज। तो 3 12 के साथ कर गया तो 3 की भी इमेज आ गई। समझ में आया नहीं आया, इमेज मतलब रिलेट करना जरूरी है या कनेक्ट करना जरूरी है, मतलब कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एवरी को जरा अंडरलाइन कर दो अच्छे से, बच्चों को यही दिक्कत होती है, फॉर एवरी को अच्छे से अंडरलाइन कर दो, गोला मार दो, ठीक है। समझ में आया ये चीज, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है। अगला लिखिए, अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड कंडीशन में से लिखना, if an element, if an element of free image, if an element of free image, if an element of free image have two images, have two images, then then these images, then these images, then these images must be unique, must be unique, unique,
मतलब क्या है, देखो बड़ी बुकिश लैंग्वेज में तुम्हें सिंपल बात बताता हूँ। मान लो ऐसा हुआ कल के दिन कि 2 ने 10 के साथ भी रिलेट करा, 2 ने 11 के साथ भी रिलेट करा, कर रहा है रिलेट, कर रहा है ना, तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन तभी होगा जब 2 की सिर्फ एक ही इमेज होगी। कितनी इमेज होगी? एक। समझ में आया नहीं आया? कितनी इमेज होनी चाहिए? सिर्फ एक। इसलिए वो कह रहा है यूनिक, कि मतलब सिर्फ एक होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता एक से आधा। आधार कार्ड तो एक ही होगा ना इसका, इमेज कितनी होगी? सिर्फ एक होनी चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा इमेजेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि 2 ने किसके साथ रिलेट कर लिया? 10 के साथ भी कर लिया और 11 के साथ भी। मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताओ 2 की इमेज कौन कौन है, तो क्या बताओगे मुझे? 10 भी 11 भी दोनों एक साथ तो बता नहीं सकते, एक ही तो होगी ना इमेज। तो इसीलिए फंक्शन होने की कंडीशन सबसे मेन यही है कि हर किसी एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? प्री इमेज तो कितनी? प्री इमेज का कोई रोल नहीं, इमेज की बात कर रहे हैं सिर्फ। इमेज सिर्फ कितनी होनी चाहिए? एक। समझ में आ गया? यूनिक। क्लियर? ठीक है। तो ब्रैकेट में हिंदी में लिख लो ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो। लिख लो, हर एक प्री इमेज की, हर एक प्री इमेज की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। यहाँ आ जा, आगे आता रहा। हर एक प्री इमेज की सिर्फ एक इमेज, इधर आ जा, इधर हो, उसके मुंह के आगे बैठ। तेरे को दिख नहीं रहा क्या वहां से? दिख नहीं रहा तेरे को? दिख नहीं रहा तेरे को? तो क्या हुआ? हर एक प्री इमेज की एक इमेज होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ऐसे लिख लो, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक। अब कुछ एग्जांपल दूंगा, आराम से सोचना कि ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। आराम से डिस्कस करेंगे इस बारे में। चलिए सबसे पहले एग्जांपल है, मान लो आपके पास दो सेट है, ए सेट है 1 2 3 और एक सेट है, बी सेट है दूसरा 2 3 4, ठीक है। और मैंने पहला फंक्शन कुछ ऐसा बनाया आपके सामने, F1 फंक्शन है कुछ ऐसा, 1,2 2,3 3,4, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हेल्प के लिए आप ऐसा कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए आप 1 2 3 बना दो ऐसे, और दूसरा सेट क्या था? 2 3 4। चलेगा, कोई परेशानी तो नहीं है। अब देखो क्या बोल रहा है, 1 किससे कनेक्ट कर रहा है? 2 से। तो 1 को कनेक्ट कर दिया 2 से, 2 को किसके साथ करना है? 3 से, 3 को किसके साथ करना है? 4 से। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या ये फंक्शन है या नहीं? आराम से सोचेंगे, आराम से सोचना है। कैसे? पहली कंडीशन को मैच करो। पहली कंडीशन क्या थी? पढ़ो। सबकी इमेजेस होनी चाहिए। क्या सबकी इमेज है? 1 की इमेज भी है, 2 की भी है, 3 की भी, सबकी इमेज है। कोई दिक्कत तो नहीं इमेज में? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इमेज में? अच्छा, 1 ऐसा तो नहीं 1 किसी और के साथ भी इमेज बना रहा है? यूनिक इमेज है ना। मैं तुमसे पूछूं 1 की इमेज कौन है, तो क्या बताओगे? 2। 2 की इमेज क्या है? 3 की क्या है? 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? अरे हो गया, समझ में आ गया। तो लिख दो, इट इज अ फंक्शन, एग्जाम्पल करके, इट इज अ फंक्शन। ठीक है। अभी बहुत सारे करेंगे प्रैक्टिस, टेंशन मतलब। अरे हो गया ना, कर ले नोट, मत इग्नोर कर। अगर हंस गए खत्म। आगे बढ़ो जल्दी जल्दी, बहुत सारे काम करने हैं। F2 पे आते हैं फिर, नेक्स्ट वाला। चलो अब जरा खुद ट्राई करो इसको। गोले बनाना चाहते हो गोले बना लो, अगर डायरेक्ट सोचना चाहते हो डायरेक्ट सोचो, कोई टेंशन नहीं है मुझे। बनाओ बनाओ, ये F2 वाले के लिए गोले बनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, खुद ट्राई करो, तभी सीखोगे धीरे धीरे। ठीक है, ये F2 वाला ट्राई करो खुद, ये वाला, इसके लिए बनाना, खुद बनाओ ना गोले। गलत करोगे तो सही करवा देंगे अभी। हाँ बताओ भाई, है या नहीं है? है क्यों? अच्छा चलो, अब कंडीशन चेक करते हैं आराम से। पहले बना दिए गोले। 1 को किसके साथ कनेक्ट करना है उसने बोला? 2 के साथ भी करना है और 1 को 3 के साथ भी कनेक्ट करना है, सही है। 2 को 3 के साथ करा, 3 को 4 के साथ करा, कोई टेंशन तो नहीं है, कर दिया सबने। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। पहला सवाल, पहली कंडीशन क्या थी? पढ़ो। हर एक की इमेज होनी चाहिए। तो इमेज तो सबकी है, 1 भी रिलेट कर रहा है, 2 भी 3 भी, पहली कंडीशन तो बिल्कुल सही है। पहली कंडीशन में किसी को डाउट तो नहीं है? दूसरी कंडीशन बात है, दूसरी कंडीशन क्या थी? कि हर किसी की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो भैया 1 देखो चीटिंग कर रहा है, 1 2 के साथ भी, 1 3 के साथ भी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ गया? सिंपल सा। ठीक है, तो लिख दो, इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज
वन हैव मोर देन वन इमेज, ठीक है, क्योंकि वन की क्या है, दो से एक से ज्यादा इमेजेस है, ठीक है, मोर देन वन इमेज। इतना समझ में आ गया पहले अच्छे से, ठीक है। लास्ट बता देते हैं F3, ये खुद बनाओ जरा, फटाफट बनाना, लेकिन लो बनाओ, ये तो देख के ही बता सकते हैं हम। है क्यों है, क्यों है फंक्शन, देख तो ले पहले, गोले बनाओ। क्यों, सबकी है, थ्री की का है, थ्री की का है इमेज, तो नहीं है ना, सबकी होनी चाहिए ना इमेज। तो वन की तो चलो थ्री बना दोगे, टू की फोर बना दोगे, फिर थ्री की कहाँ बनाओगे। तो इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज देर इज नो इमेज ऑफ थ्री। पॉइंट समझ में आ गया, क्या नहीं आया देखो, ये वाला दूसरा वाला, तीसरा वाला नहीं आया। तीसरे वाले में ये हुआ, मैंने गोला बना के समझाता तेरे को। पहले सेट तो आप ये वाला बना दो, दूसरा सेट आप ये वाला बना दो, ओरिजिनल तो यही है। अब मुझे बता, वन को थ्री के साथ, टू को फोर के साथ, थ्री की इमेज बनी। कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन क्या थी, हर किसी की इमेज होनी चाहिए, ठीक है, फॉर एवरी को अंडरलाइन कराया था ना, इसलिए करवा, समझ में आ गया ढंग से। हाँ भाई, जब भी दिक्कत हो फंक्शन में, ये तीन एग्जांपल देख लेना, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। पहला वाला फंक्शन था क्योंकि हर किसी की यूनिक इमेज थी और हर कोई रिलेट कर रहा था। दूसरा वाला फंक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेकंड कंडीशन फेल कर गई। और तीसरा वाला इसलिए क्योंकि पहली कंडीशन फेल कर गई। समझ में आ गया, इतना दिमाग में बिठा लेना अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेन और रेंज के बारे में, जरा फटाफट लिख लेंगे डोमेन और रेंज। ये हटा दूं, किसी को लिखना है, हाँ भाई किसी को लिखना है, चलो। अच्छा, अब सवाल आया इसमें एक वर्ड होता है ऑर्डर्ड पेयर। कौन सा वर्ड होता है, ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है ऑर्डर पेयर या ऑर्डर्ड पेयर, जैसे मैंने लिखा 1,2, दिस इज नोन एज ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का ये मतलब है पहला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट मैंने ऐसे लिखा, फंक्शन जो जा रहा है ना, वो कहां से कहां, ए से बी में गया था ना, हमने एरो ए से बी की तरफ बनाया था ना। तो मैंने कहा हमेशा ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे से। इसीलिए आपका वन जो है पहले सेट का है और टू जो है दूसरे सेट का है। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा। ये चीज जरूर लिख लेना, पहले लिख लो ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन, लिखो, हैंड डालो ऑर्डर्ड पेयर, और इसमें लिखो, ऑर्डर पेयर में लिखो ऐसे, ए कॉमा बी इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर, इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर इन अ फंक्शन, इन अ फंक्शन, order pair in a function domain and range, order pair in a function where first element, फर्स्ट एलिमेंट, कुछ लोग इसको फर्स्ट कंपोनेंट भी बोलते हैं, तो डरना नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपोनेंट दोनों नाम दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट। अब बिलोंग्स का मतलब समझ में आ गया होगा, मैंने सेट वाली वीडियो दे दी थी है ना। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सही है। एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट, एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। पहला एलिमेंट पहले सेट से लिया जाएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। कोई दिक्कत यहां तक, सेकंड सेट, बिल्कुल दिमाग में इतना बैठ गया अच्छे से, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। अगला लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, डोमेन एंड रेंज। अब आते हैं डोमेन एंड रेंज पे। डोमेन एंड रेंज, डी एंड आर, ठीक है। कुछ नहीं है, सबसे सिंपल चीज है, डोमेन रेंज को डोमेन, तीन वर्ड होते हैं और बच्चों को सारी कंफ्यूजन इन्हीं की है, ठीक है। तो डरना नहीं, मैं एग्जांपल के थ्रू पहले समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान देना। मान लो एक ए सेट था, 4 5 6, बी सेट ले लेते हैं, वो है ए बी सी, कुछ अलग से लेते हैं ना ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और ले लो डी, 4 5 6, ए बी सी डी। पहले बताओ फंक्शन है या नहीं, आराम से देख के बताना, फंक्शन है या नहीं है, जिसको नहीं लगता। अरे तुम कंडीशन समझ क्यों नहीं रहे, कंडीशन है भाई सबकी होनी चाहिए और इमेज सबकी एक ही होनी चाहिए, यूनिक है ना सबकी इमेज। भगवान मर जाऊंगा मैं बताते बताते। ये ए सेट हो गए, बी सेट हो गए, चलेगा। फंक्शन जो जा रहा है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, किससे किसकी तरफ जा रहा है, ए से बी। समझ में आ गया इतना। सबसे पहली चीज है, मैं बताऊं आपको, लिख के बताता हूँ प्रॉपर। जो फंक्शन है कैसे लिखा जाएगा, फोर किससे कनेक्ट कर रहा है, ए से, तो 4 कॉमा है,
5 किससे कनेक्ट कर रहा है? सी से, टेढ़ा है ना, 5, C। ऐसे ही 6, B। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से समझो, डोमेन होते हैं जो आपके जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट कौन है? जैसे 4 हो गया यहाँ पे, और कौन सा 5 हो गया, 6 हो गया, दीज और आर डोमेन। डोमेन होंगे, क्या होगा? डोमेन। तो डोमेन क्या होते हैं? आगे एग्जांपल के थ्रू 4, 5, 6 यहाँ पे क्या हो गए? डोमेन। डोमेन समझ में आ गए? अभी नोट मत करना, पहले देख लो, मैं पूरा टाइम दूंगा। को डोमेन समझो, को डोमेन होते हैं जितने भी दूसरे सेट के एलिमेंट होंगे। दूसरे सेट में कौन कौन आ रहा है बताओ? ABCD, पूरे सेट एलिमेंट पूरे लिखने, को डोमेन में पूरे लिखे जाते हैं। पहले इतना समझ में आ गया? डोमेन को डोमेन के लिए अगला वर्ड आता है रेंज। रेंज को ऐसे समझो, मैंने कैसे समझा था कि मान लो यहां से इसने बुलेट फायर करी 5, 4, 5, 6 ने, किस किस पे जाके लगी? ABC पे जाके लगी। मतलब इसकी रेंज में कौन कौन है? A, B और C। या फिर दूसरी डेफिनेशन ऐसा बोलोगे, जिसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं या जिसका जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज कहलाता है। और सिंपल भाषा में चलेगा? डन। एग्जांपल लिखो, फिर डेफिनेशन लिखाता हूं प्रॉपर। ठीक है, डोमेन को डोमेन, और ये ब्रैकेट में लिखना, कर्ली ब्रेसेस में लिखे जाते हैं डोमेन को डोमेन, ऐसे मत लिखना रैंडम। ठीक, और घर में इसको अच्छे से रिवाइज करते रहना। ठीक, देखो अगर तुमने अभी ध्यान से नहीं समझा ना तो आगे जाके तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए बेसिक्स को क्लियर रखना अपने अच्छे से। ठीक है, हो गया? डोमेन की डेफिनेशन लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो, नोट डाउन। वैसे सबसे बढ़िया है 11th वालों को यही वीडियो दिखा दो रिलेशन फंक्शन की। चलो लिखो, डोमेन में लिखो डोमेन में लिखिए, द द फर्स्ट एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट in a function, the first element in a function is called domain, is called domain। समझ में आ गया? the first element in a function is called domain। क्लियर है? अच्छा, एक और बात, ये देखो फर्स्ट एलिमेंट में कौन कौन सा है, वही आया ना जो पहले सेट का था, वही तो है। पहला सेट और डोमेन को देखो, क्या सेम है क्या अलग अलग है? सेम है। डोमेन में 4, 5, 6 है, पहले सेट में भी क्या है? 4, 5, 6। तो ऐसी डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है कि हमारा जो पहला सेट होता है फंक्शन का, वो भी क्या होता है? डोमेन ही होता है। तो लिख देना, इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा, वरना फंक्शन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो लिख दो एक लाइन, लिखो, इसी के आगे लिख देना, नोट डाल के कुछ भी करके, फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट इज सेम एज डोमेन। लेकिन ये खाली फंक्शन में चलता है। किस में चलता है रूल? फंक्शन में, क्योंकि फंक्शन में क्या है? कंडीशंस है। ठीक है, फर्स्ट सेट इज सेम एज डोमेन। हो गया? अगली डेफिनेशन, कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन तो बहुत सिंपल है। कोडोमेन देखो क्या है? ABCD किसके साथ सेम है? दूसरे सेट के साथ सेम है ना। तो कोडोमेन में लिख दो, सेकंड सेट, सेकंड सेट इज सेम एज कोडोमेन। या दूसरी डेफिनेशन चलिए, द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट इज कोडोमेन, कुछ भी। ठीक है ना? यहां तक हो गया? डोमेन कोडोमेन समझ में आ गया अच्छे से, कि पहला सेट हो गया डोमेन, दूसरा सेट हो गया कोडोमेन। रेंज में लिखो, रेंज में लिखेंगे, रेंज में लिखे, सेकंड एलिमेंट इन अ फंक्शन, सेकंड एलिमेंट इन अ फंक्शन आर रेंज। बताओ भाई सेकंड एलिमेंट कौन कौन थे? ABC, इसलिए मैंने ABC लिखा। क्लियर इतना? ये दिमाग में कोई परेशानी इतने में? बोलो, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? डोमेन को डोमेन अभी तक तो नहीं हुई ना? एक अगला लिखो, कुछ एग्जांपल्स करते हैं फंक्शन बनाने के, देखते हैं तुम्हें फंक्शन बनाना आता है कि नहीं आता, क्योंकि अगर ये आता होगा तो बहुत काम आसान हो जाएगा तुम्हारा। थोड़ा ध्यान देना, बस ध्यान देने की जरूरत है।
लिखो पहला क्वेश्चन लिखो। लिखो इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू, एक्स कॉमा वाई उसने कहा यहां से बिलोंग करते हैं, कहां से 1 2 3 4, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू यहां से बिलोंग करती है। ठीक है, कि जो एक्स और वाई आएंगे दोनों कहां से आने चाहिए, यहां से। डन, एक्स वाई यहीं से आने चाहिए। F1 पहला है, F1 इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। कंडीशन समझ में आ गई? कंडीशन है y जो है x से एक ज्यादा है। y किससे ज्यादा है? x से एक ज्यादा। ठीक है, आराम से देखना, ध्यान से समझना। मैंने कहा आपका फंक्शन जो आप बनाओगे कैसे बनाओगे, देखो x की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? सबसे छोटी वैल्यू x का, क्या बोली, x का y की सबसे छोटी वैल्यू 1 ही हो सकती है ना। तो सबसे पहले x की जगह 1 रखो, कितना बनेगा बताओ? 2। तो x को आपने 1 रखा तो y कितना आया? 2। और इसी तरीके से लिखने के लिए बोला है ना उसने कि पहले x आएगा फिर कौन आएगा? y। अगर उसने बोला होता पहले y फिर x, आपको y कॉमा x से लिखना पड़ता, फिर ये ध्यान रखना, जैसा वो बोलेगा वैसा करना है। ठीक है, अगला, x की पहली वैल्यू 1 रखी तो 2 आया, अगली वैल्यू क्या रखोगे x की? 2। अच्छा 2 रखोगे तो y कितना आएगा? 3। ऐसे ही 3 रखोगे तो 4 रखोगे तो, और ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसने बोला है x कॉमा y दोनों 4 तक जा सकते हैं, लेकिन आपने कहां तक पहुंचा दिया y को? 5। y तो 5 तक चले गया ना, तो गलत हो गया। आपको कहां तक लेके जाना है? सिर्फ 4 तक। देखो ध्यान से देख लो, आप बोलोगे हमने तो x तो 4 ही रखा था, लेकिन y तो 5 पहुंच गया ना, और उसने क्या बोला है? दोनों कहां तक जा सकते हैं? सिर्फ 4 तक। तो इस कंडीशन का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे कर ले, वैसे समझ में आ गया ये वाला बाहर। ये पॉइंट समझ में आ गया? ऐसे धीरे धीरे फंक्शन बनाना सीखोगे भी तुम। समझ में आ गया वाला? पूछना है पूछ लो अभी के अभी। सेकंड फंक्शन बनाओ, जरा कोशिश करो, ये करके करने की कोशिश करो। क्या बोला उसने? ऐसे एलिमेंट रखने एक्स और वाई की जगह जिनका सम 4 से ज्यादा आता है। किससे ज्यादा आता है? 4 से ज्यादा। एक्स कॉमा वाई, ओ वाई लग रहा है। वो तो बोलता है 4 कैसा है भैया। आराम से करो, करो भाई स्टार्ट। पहली वैल्यू सोचो क्या रखोगे? 1 रखोगे? नहीं, हाँ वही है, वो वैसे चल रहा है। एक्स कॉमा वाई वहीं से आएंगे और कहीं से वहीं से। चलो आराम से कोशिश करो। करो कोशिश जल्दी। अरे गलत हो गया, 1 कॉमा 2 भी नहीं आएगा। ग्रेटर देन, अच्छा इधर कर दिया। हाँ तो ग्रेटर देन 4 है ना, 4 से बड़ा होना चाहिए। हाँ, उल्टा कर दो। ऐसे नंबर रखने जिनको प्लस करके 4 से ज्यादा आता हो। हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ध्यान से देखो, ये बताओ सबसे 1 रखना चाहोगे सबसे पहले? 1 के साथ 1 रखोगे कोई फायदा नहीं है, आपको 4 से ज्यादा बनाना है। 1 के साथ 1 रखोगे कोई फायदा नहीं, आपको 4 से ज्यादा बनाना है, दिमाग में बैठा लेना। 1 कॉमा 2 हो नहीं सकता, 1 कॉमा 3 भी नहीं हो सकता, 4 ही आएगा। आपको 4 से ज्यादा, तो 4 से ज्यादा के लिए 1 कॉमा 4 बनेगा पहला, बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया? 1 कॉमा 4 ही बनेगा ना, क्योंकि 1 + 4 कितना होता है? 5। तभी तो 4 ज्यादा आएगा। तो 1 का काम हो गया। ऐसे 2 के पास जाओ, 2 से पूछो, 2 1 के साथ जाएगा तो 3 बनेगा, कोई फायदा नहीं है। 2 2 के साथ जाएगा, कोई फायदा नहीं है, 4 बनेगा। लेकिन अगर 2 3 के साथ चलेगा तो 5 बन जाएगा, फायदा हो जाएगा। ऐसे 2 कॉमा 4, तो 2 की यहां तक सही है, चलेगा इतना? ठीक है, 2 का भी काम डन। अब 3 से पूछो, 3 क्या 1 के साथ जाना चाहेगा? क्योंकि 3 + 1 कितना होगा? 4। आपको 4 से ज्यादा चाहिए। फिर 3 बोलेगा मैं किसके साथ जाऊंगा? 2 के साथ, क्योंकि 3 कॉमा 2 कितना बन जाएगा? 3 + 2 5। काम हो गया। ऐसे ही 3 से पूछो, क्या 3 अपने साथ जाएगा? 3 3 बनेगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 6 आएगा ना प्लस करके। अब बारी किसकी थी? 3 की 4 के साथ, 7 आ गया, ये भी बन गया। 3 तक पूछ लिया हमने, अब किसकी बारी? 4। 4 1 के साथ जाएगा तो भी होगा, 4 2 के साथ जाएगा तो भी होगा, 4 3 के साथ जाएगा तो भी होगा, 4 4 के साथ जाएगा तो भी होगा। बोले समझ में आ गया? अलग चीज है बेटा, कि इसमें देखो मैं डिफरेंस बताता हूँ। वो उसमें होता है सेट में, सेट में क्या होता है, हर एक एलिमेंट इस चीज में 1 2 3 ऐसे लिखने में, और अगर मैं ऐसे लिखूं 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3, डिफरेंस तो होगा ना कुछ ना कुछ। ठीक है, हाँ इसीलिए
तो चलता है, क्योंकि देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं अभी इससे पूछूंगा, ध्यान सुनना, कि डोमेन कौन है, तो डोमेन कौन होगी, वन। लेकिन अगर इससे पूछूंगा डोमेन कौन है, फोर, तो आंसर चेंज हो जाएंगे ना, इसलिए फर्क पड़ जाता है। ठीक है, 1,4 और 4,1 यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हम्म, हाँ भी कराते हैं आराम से। F3 लिखो, एक और एग्जांपल। F3 में लिखना है x कॉमा वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चलो इसको अटेम्प्ट करो। F3 क्या है, तीसरा फंक्शन बनाना है जिसमें x प्लस वाई करके 5 आता हो। कितना चाहिए, 5। देखो किन किन को प्लस करके 5 आ सकता है, खुद सोचो, बनाओ जल्दी फंक्शन। और कोई नहीं है? हाँ हाँ उसी के बाहर से 5 बनाना, 5। सोचो 5 कैसे बना सकते हो, जोड़ के 5 बनाना है। हाँ, 4 1 3 2, फिर 1 4 भी बन सकता है, और 2 3 भी बन सकता है। ठीक है, कभी भी ना हबड़ तबड़ में मत करा करो, काम आराम से। सबसे पहले किस एलिमेंट के पास जाओगे, वन के पास पूछने, तो वन किसके साथ करना चाहेगा बॉन्ड बनाना, 4 के साथ। 5 बनाना है तो वन ने 4 के साथ बनाना, फिर 2 पूछ, 2 से पूछो 2 किसके साथ बनाएगा, 3 के साथ। ऐसे ही 3 2 के साथ, और 4 1 के साथ। कोई दिक्कत तो नहीं है, बन गया। चलेगा इतना बढ़िया करके, समझ में आ गया इतना अच्छे से, बहुत बढ़िया। मतलब तुम्हें ये चीज समझ में आ चुकी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और क्वेश्चन कर दो फटाफट। एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। चलो इसको कर दो जल्दी से। कंडीशन क्या है, एक्स हमेशा ग्रेटर होना चाहिए वाई से। बनाओ। हो गया, ठीक। नहीं ऑर्डर नहीं, ऑर्डर जरूरी नहीं आता। आ गया, नहीं आया। एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई। देखो वन जो होगा सबसे, वन से तो कोई बात नहीं करेगा क्योंकि वन सबसे छोटा ही होगा, तो वन से कोई रिलेट भी नहीं कर रहा होगा शायद। तो चले 2 से करते हैं, 2 किससे बड़ा है, 1 से, तो 2,1 बन जाएगा। ऐसे ही अगला कौन है, 3,1, 3,2, 3 दोनों से बड़ा है। अगला 4 किसके से बड़ा है, 4 1 4 2 और 4 3। यही बना, ये बन गया तुम्हारा आंसर, बस। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ठीक है, सोचना था बस। अगला क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा आपके पास फंक्शन है जिसमें रिलेशन है नेचुरल टू नेचुरल। ये बताया ना, एन टू एन मतलब क्या होता है, नेचुरल टू नेचुरल। ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, आराम से सोचिए। ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, ये तो हमें, और फंक्शन गिवन है f इज इक्वल टू n,3n, ऐसा गिवन है, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। ठीक है, मतलब अगर आप वन रखोगे तो आंसर कितना आएगा, 3, 1,3, 2,6, ऐसे बनेंगे, 3 टाइम्स होता जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके बताया था तुम्हें। अगर तुम n की जगह 1 रखोगे, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करोगे, नेचुरल नंबर 1 से होते हैं, तो 3 बन जा 3 बन जाएगा। अगर 2 रखोगे तो 6, अगर 3 रखोगे तो 9, ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत तो नहीं है? उसने मेरे से सवाल पूछा है, आपको डोमेन रेंज सब बतानी है। सबसे पहले क्या बताना है, डोमेन। डोमेन क्या होंगे ये बताओ। 1 से इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी क्यों लिखेंगे, 1 से इन्फिनिटी अगर लिख दिया तो उसका मतलब ये भी होगा ना कि उसमें बीच में सारी वैल्यूज आ रही है, 2 3, मतलब 2.5 3.5 भी आ रहा, उसका मतलब ये हो जाएगा। ऐसे लिखना पड़ेगा नेचुरल नंबर से।
डोमेन, क्योंकि आप एन की सॉरी पहले सुनो, डोमेन मतलब पहला एलिमेंट कौन कौन सा पुट कर सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हो, चलेगा, तो आपने एन लिख दिया, 1 भी 2 भी 3 भी चलता रहेगा ऐसे तो, ठीक है, तो इसलिए मैंने डोमेन एन लिख दिया, पहले डोमेन समझ में आ गया। अब बात करते हैं कोडोमेन। कोडोमेन मैंने क्या बोला था, सिंपल, जो दूसरा सेट होगा वो कोडोमेन होता था, पहला सेट ये रहा, दूसरा सेट ये, तो कोडोमेन की तो टेंशन नहीं थी, एनी लिख देते। बचा रेंज। रेंज बड़े ध्यान सुनना, रेंज जो है वो क्या है, रेंज क्या है हमेशा 3n, 3 टाइम्स हो रहा है ना हमेशा, तो रेंज जो होगी ऐसे लिखोगे 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस खत्म, ये बन गई रेंज। ठीक है, आराम से देखो, पहले कोडोमेन समझ में आ गया कि आप कोई भी नेचुरल नंबर, कोडोमेन समझ में आ गया, कोडोमेन मतलब सेकंड सेट उठा के पटक दिया सीधा। बचा रेंज, रेंज कौन था, रेंज कौन है, देखो रेंज हमेशा ध्यान से देखना, 3 टाइम्स हो रहा है ना, 3 गुना हो रहा है हमेशा, 1 का 3 गुना, 2 का 3 गुना, 3 का 3 गुना, तो 3 टाइम्स ऑफ नेचुरल नंबर, 3n लिख, सेकंड सेट ये वाला गिवन था ना, नेचुरल टू नेचुरल। आराम से देखो, हो गया, अगला लिखो, नेक्स्ट। अब जरा कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक हेड डालो, इक्वल फंक्शन, छोटी सी हेडिंग है, इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन हेडिंग है, इक्वल फंक्शन, सिंपल डेफिनेशन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन नहीं है, इक्वल फंक्शन लिखो, जब पढ़ रहे तो सब कुछ पढ़ते हुए चलते हैं ना, कुछ नहीं छोड़ेंगे, इक्वल फंक्शन में लिखो, टू फंक्शन आर सेट टू बी इक्वल, टू फंक्शंस आर सेट टू बी इक्वल, कब हम कहेंगे कि दो फंक्शन इक्वल है, सेम है, टू फंक्शंस आर सेट टू बी इक्वल इफ, 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 पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, मतलब दोनों की डोमेन सेम होनी चाहिए, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, लिख दिया। अगला, कोडोमेन भी सेम होनी चाहिए, सेकंड है पॉइंट, कोडोमेन ऑफ फर्स्ट इज सेम एज कोडोमेन ऑफ सेकंड, लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट सॉरी, थर्ड पॉइंट, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन, for every x belonging to domain, fx is equal to gx for every x belonging to domain। ठीक, चलो एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, बताना है फंक्शन इक्वल है नहीं है, देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला a है 1,2, b है 3,4, इसको साथ साथ लिखते भी रहना, बढ़िया क्वेश्चन है, ताकि बाद में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना, f सच दैट a टू b है, fx बराबर है x² + 2, g के बारे में बोला जा रहा है, g है a टू b, gx बराबर 3x, और यहां तक सही है, यही गिवन है, चेक करना है फंक्शन इक्वल है या नहीं है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से देखें, लिख लो पहले आराम से, जल्दीबाजी मत बचाओ। कर स्टार्ट, देखो ध्यान से, सबसे पहले बताओ, जो इसका डोमेन है, इसका डोमेन कौन है ए, इसका डोमेन कौन है ए, तो डोमेन सेम है, पहला पॉइंट समझ में आ गया, क्वेश्चन
इक्वल फंक्शन की अपनी डेफिनेशन में देखो, कंडीशन क्या क्या थी? पहला था कि डोमेन सेम होना चाहिए, दूसरा है कोडोमेन सेम होना चाहिए। तो डोमेन तो सेम है ना। दूसरा पॉइंट देखो, कोडोमेन, इसकी कोडोमेन मतलब दूसरा सेट कौन है? बी। इसका दूसरा सेट कौन है? बी। तो कोडोमेन भी सेम है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को कनेक्ट करने में कभी कभार दिक्कत होती है, तुम्हें नहीं होगी ध्यान से सुनोगे तो। क्या है कंडीशन? पढ़ो जरा, कि एफ एक्स जी एक्स बराबर होना चाहिए हर एक एक्स के लिए। पहले एक्स बताओ कौन से सेट से आएंगे? एक्स होता है, ध्यान रखना, जो डोमेन से आता है। किससे आता है? डोमेन से। आगे एक लाइन लिखी है ना, बिलोंगिंग टू डोमेन। एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन लिखा था ना। तो एक चीज जिंदगी भर याद रखना अब, कि एक्स हमेशा जो आता है वो डोमेन से लिया जाता है, और जो वाई आता है वो कोडोमेन से आता है। किससे आता है? कोडोमेन से। तो ध्यान से देखना, अगर मैं पूछूं एक्स की सबसे वैल्यू, पहली वैल्यू क्या रखोगे? वन, क्योंकि ए के अंदर वन ही है ना। चलो रखो, वन रखो। कितना बनेगा? वन का स्क्वायर, वन प्लस टू, थ्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा ही मैं एफ टू भी निकाल के रख लेता हूँ। एफ टू कितना है बताओ? कितना आएगा? टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस टू सिक्स। ऐसे ही जी में भी निकालो, जी वन निकालो, जी वन कितना आएगा? थ्री वन जा थ्री। जी टू निकालोगे, थ्री टू जा सिक्स। यहां तक कोई परेशानी? पहले बताओ। अब देखो, अगर मैंने एक्स वन रखा तो एफ वन जी वन बराबर आए, अगर एफ एक्स टू रखा तो एफ टू जी टू भी बराबर आए। तो एक ऐसा फंक्शन हो गया इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन कब बोला था? कि फॉर सेम एक्स, अगर एक्स सेम होगा तो दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेम आ रही कि नहीं आ रही? थ्री थ्री, सिक्स सिक्स, तो इट इज एन इक्वल फंक्शन। समझ में आ गया इक्वल फंक्शन कैसे होता है? लिख देना इक्वल फंक्शन का एग्जांपल, ठीक है? और उसको जिंदगी भर करते समझते रहना, आगे जाके कभी पढ़ोगे। बड़ा है बहन। लेकिन ये कि अगर तुमने इसीलिए इसको क्लास 11 के सबसे स्टार्टिंग में रखा जाता है। अगर किसी ने चैप्टर अच्छे से स्टार्टिंग में पढ़ लिया ना, उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, फिर वो साइन एक्स कॉस एक्स में कभी कंफ्यूज नहीं होता जिंदगी में। वरना आधो को यही नहीं पता होगा अभी कि साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, या साइन की डोमेन को डोमेन कहाँ होती है। और पेपर में देखोगे, अगर जिसका थोड़ा फंक्शन में हिला जुला रहता है ना, तो उसको डिफरेंशिएशन में बाद में प्रॉब्लम होगी। अभी तो तुमने सेट में आगे जाके भी पढ़ोगे, क्लोज सेट ओपन सेट पढ़ोगे, वहां पे दिक्कतें करती है। वरना ठीक है बच्चों से, वही है ना कि अगर क्या बोलते हैं उसको, बेस स्ट्रांग होगा तभी आगे जाके पढ़ पाओगे ना अच्छे से। चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन लिखिए, ये हटा दूं? क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से समझना और आंसर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन लिखोगे? लिखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड फाइंड इसकी वैल्यू। ये क्वेश्चन आया पेपर में, छोटा सा क्वेश्चन है समझने वाला। ये बेसिक क्वेश्चन है, और ये सब आपने करा हुआ है क्लास 9 10 में। तो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं कि किसी को नहीं आता। एफ एक्स किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर। आराम से अटेम्प्ट करो। हाँ, क्या वैल्यू पुट करनी है सीधा? क्या? क्या? क्यों? देखते हैं। हाँ भाई, ध्यान से देखो इधर। उसने बोला है एफ वन, जैसे ना एक चीज और, आधो को तो पता ही नहीं होगा। एफ एक्स जैसे कि एक्स स्क्वायर है, तो अगर उसने मुझसे एफ थ्री पूछा होता तो क्या करता मैं? एक्स की जगह थ्री रखता, तो थ्री का स्क्वायर नाइन आता है ऐसा। ऐसे ही उसने एफ एक्स से बराबर है एक्स स्क्वायर, उसने मुझसे किसकी वैल्यू पूछी है? एफ वन पॉइंट वन, मतलब एक्स की जगह वन पॉइंट वन, तो वन पॉइंट वन का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? माइनस एफ वन मतलब वन का स्क्वायर,
नीचे 1.1 माइनस वन। अगर दिमाग होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर बना हुआ ए माइनस बी, तो कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा ए प्लस बी। बाकी तुम अपनी कैलकुलेशन लगा सकते हो, चक्रवर्ती दिमाग तुम्हारा ही 2.1 आंसर आएगा। अगर नहीं करना चाहते तो देखो भाई, और देखो मैथ्स। 1.1 का स्क्वायर 1.21 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे 0.1 आएगा। कैलकुलेशन ऐसी है, माइनस करके 0.21 अपॉन 0.1, पॉइंट हटा के देखोगे 2.1 आंसर आएगा सेम। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कैलकुलेशन करने का ना मन हो तो वैसे तरीके से भी जा सकते हो। पढ़िए ना आइडेंटिटीज वगैरह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वगैरह, भूल गए होंगे आधा तो। अगर भूल गए तो कोई टेंशन की बात नहीं, उसकी भी वीडियो बना रहा हूँ, वो भी सेंड कर दूंगा तो। क्लास नाइन्थ पढ़ने की जरूरत बहुतों को है वैसे, पता है, तुम नहीं, और भी 10th के वैसे बच्चे भी है, 11th में। क्लास नाइन्थ ये होती है ना, बेसिक सिखाती है बहुत अच्छे से। असली में लॉगरिथम क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, आईसीएससी में तो शायद 9th में है लॉगरिथम। तो इसलिए पढ़ना चाहिए, 9th का सिलेबस पढ़ना चाहिए। आईसीएससी के लायक पढ़ो, बहुत अच्छा है, 9th में तो अच्छा है सिलेबस आईसीएससी का। लॉगरिथम, इंडाइसेस, तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th 11th में पढ़ते हो वो 9th में पढ़ लेते हैं। मैट्रिसेस तुम 12th में जाके पढ़ते हो, वो 10th में ही खत्म कर लेते हैं मैट्रिसेस। ठीक है। जो तुम 2D ज्योमेट्री पढ़ने के लिए रो रहे हो, स्ट्रेट लाइन वगैरह, वो 10th में पढ़ते हो ना शायद, स्लोप वगैरह वो 10th में पढ़ लेते हैं। तो इसलिए पढ़ना चाहिए जितना पढ़ सको। मैं तो कह रहा हूँ पूरे नेशन में भयंकर 10th में वही बुकें लगा दो। अब देखो प्रॉब्लम पता है क्या होती है, अगर वो बुकें लगी होगी ना, तो मान लो कल के दिन किसी बच्चे को जो बायो बैकग्राउंड में चले गया था 11 12, जैसे यही है, 11th में चली गई थी बायो में, ठीक है, तेरे लिए तो अच्छा है कि तूने सेक्शन फॉर्मूला ये सब चीजें पढ़ी है। अगर सीबीएसई की होता है ना कोई, उसके लिए कभी रिटर्न बैक करने का ऑप्शन ही नहीं होता। प्रॉब्लम वो होती क्योंकि उसने कभी जिंदगी में मैट्रिसेस कभी पढ़ा नहीं होता, मैट्रिक्स को स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़ता फिर मुझे। तो वो चीज दिक्कत करती है, इसलिए आईसीएससी के लायक पढ़ना चाहिए बढ़िया करके, इसलिए आईसीएससी वाला सिलेबस पूरे पैटर्न लागू हो जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। पर 10th में नहीं है ना वो चीज, ग्रास देखो, सबको लगता है कि प्रॉब्लम 11 12 में, ग्रास रूट में भी तो प्रॉब्लम है ना थोड़ी सी 10th वाली स्टडीज में। तो इसलिए वो ठीक करनी पड़ेगी। ये है। चलो एक क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन आया, लिखो। एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स माइनस है एक्स प्लस बी, एक्स माइनस ऐसा स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, ढंग से लिखना। फाइंड एफ ऑफ ए प्लस बी, जरा इसको करने की कोशिश करो। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और फिर फंसाते हैं। करो करो जल्दी, अरे जल्दी करो, दिमाग लगाओ, क्या आएगा आंसर। ये तो होना चाहिए, दिमाग ही तो लगाना है बस थोड़ा सा। तो ए प्लस बी मतलब एक्स की जगह ए प्लस बी रखना है, रखो। आगे आंसर। कंपटीशन में इतना टाइम थोड़ी होता है सोचने का। आगे आंसर। हाँ तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी अगर कंपटीशन में करते इस क्वेश्चन को तो, है ना। सीधा आंसर लिख दे, फालतू लिखने की जरूरत नहीं है, ताम झाम। हो गया। आगे आंसर। सिंपल है ना, जब पुट करोगे तो यहाँ पे पहले वाले में क्या पुट होगा, ए प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ ए प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कैंसिल होगा, माइनस ए तो बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी माइनस बी तो ए स्क्वायर आ गया, खत्म क्वेश्चन। बाकी ए स्क्वायर आ गया हो या बी स्क्वायर आ गया उससे फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करना है तुम्हें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो एक ये हटा दूं, किसी को नोट तो नहीं करने वाला। चलो एक और लिखो। ये बढ़िया क्वेश्चन लिखो। ए एफ एक्स प्लस बी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते, कंपटीशन में यही तो है और क्या है। एफ वन अपॉन एक्स, 1/x माइनस 5, ये है क्वेश्चन, बढ़िया। लिखो लिखो। जिसने यहाँ दिमाग लगा लिया वो हर जगह लगा सकता है। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। फाइंड फाइंड एफ एक्स, ये है क्वेश्चन। लो भाई करो स्टार्ट। फाइंड एफ एक्स। सॉरी 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 सॉरी। एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है।
हम्म। इसमें एक लाइन गिवन नहीं है, एक लाइन और होनी चाहिए इसमें। ये लाइन और होगी, ये गिवन होना चाहिए था, तब जाके होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये लाइन भी गिवन होनी चाहिए, तब जाके होगा ये क्वेश्चन। सोचो। एक्स में एक्स का क्या डाल सकते हैं, 1/x। हाँ, ऐसे पॉइंट तो सही है भी। चलो देखेंगे इसको, इसको घर से सोचना जरा, थोड़ा टाइम लगेगा ना इसमें सोचना। चलो, कहीं डालो। डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चंस करा लो डोमेन और रेंज के। दो कॉन्सेप्ट दूंगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, हमेशा कोई दिक्कत नहीं होगी। डोमेन एंड रेंज, हेडिंग डाल दो डोमेन एंड रेंज। फाइंड कैसे करना है, देखो एनडीए का पैटर्न उठाओगे, क्वेश्चन उठाओगे, हमेशा डोमेन और रेंज का क्वेश्चन पक्का रहता है एक ना एक, कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करना है। दो तीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बस याद रखना, डोमेन एंड रेंज। पहला पॉइंट लिखो डोमेन और रेंज में, पहला पॉइंट लिखो। अरे देखो, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए 1/x+3 या x-3, मान लो ये आ गया, कभी भी डिनोमिनेटर पे जीरो नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर पे, जीरो। क्योंकि देखो जीरो आ गया तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा ना। तो आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, बस क्या नहीं रख सकते, थ्री, क्योंकि थ्री रखोगे तो क्या बन जाएगा नीचे, जीरो। कुछ भी रख सकते हो, अगर थ्री रखोगे तो क्या बनेगा बोलो ना, 3 - 3 जीरो, यानी नॉट डिफाइंड बन जाएगा फॉर्म। तो इसीलिए याद रखना कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। पहला पॉइंट लिखो, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। पहला पॉइंट समझ में आ गया, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इसी टाइप के, पहली कंडीशन पे, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। लिख दी वाली कंडीशन। चलिए क्वेश्चन एक आध करते हैं इस पे समझने के लिए। पहला यही क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू, बताओ इसके डोमेन क्या होनी चाहिए थी, बताओ। कि मतलब कुछ भी रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, बस क्या नहीं रखना, थ्री। समझ में आया, तो ऐसे लिखेंगे, कोई भी रियल नंबर, उसमें से क्या हटा दो, माइनस मतलब हटा दो, किसको, थ्री को। समझ में आ गया, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री। ठीक है, फटाफट कुछ क्वेश्चन और है। अगला है एफ एक्स बराबर 1/x+2। कॉपी में लिखते हुए चलो आंसर जल्दी जल्दी। क्या नहीं रख सकते, -2 नहीं रख सकते। तो रियल नंबर माइनस ऐसे टू। ठीक है, सॉरी -2। अगला, एफ एक्स बराबर x-1/x-3। बताओ क्या नहीं रखना इसमें, है थ्री नहीं रखना, प्लस का थ्री नहीं रखना। डोमेन समझ में आ गया ये तो, बस ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, ऊपर 1000 बने 10,000 बने। नेक्स्ट, एफ एक्स बराबर, अब थोड़ा सा दिमाग है, धीरे धीरे, हाँ, एकदम से समझ में नहीं आएगा, इसलिए हैक्टिक मत होना एकदम से। अब ये वाला आ गया, मान लो कैसे सोचोगे, कि नीचे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पड़ी है ना, तो इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर सकते हैं। स्प्लिटिंग आज सबको कितना आएगा, स्प्लिट करके जरा स्प्लिटिंग मिडल टर्म करो। x-3 अपॉन, अच्छा 2x-3 की बना, सॉरी। बताओ भाई क्या होगा, स्प्लिटिंग करके कितना आएगा, फैक्टर्स बनाओ। आता है ना स्प्लिटिंग सबको, कितना आ रहा, कितना आ रहा, कितना आ रहा स्प्लिटिंग करके, अरे बोल लो यार, बोल लो यार। क्या हो यार तुम ना, गालियां खाओ। यही आ रहा क्या, यही तो आ रहा, x-1 x-2, ठीक है ना। स्प्लिटिंग आती कि नहीं आती,
शॉर्ट ट्रिक सिखानी है? ओ टैकल, देखो इसमें तो नहीं लगेगी शॉर्ट ट्रिक क्योंकि इसमें दिमाग लगता है, ठीक है। वैसे बताने के लिए बता दूंगा ट्रिक भी। देखो अब बताओ क्या क्या नहीं रख सकते, वन नहीं रख सकते तो रियल नंबर रख सकते हो लेकिन वन नहीं रख सकते, और टू भी नहीं रख सकते। पहले इसका आंसर समझ लो, ये समझ में आ गया, रियल नंबर वन और टू के अलावा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक लास्ट में जाते जाते बताएंगे, ठीक है। अगला, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर। अरे वीडियो में सब करा रखा मैंने, तुम पढ़ते नहीं ध्यान से, वही तो तुम्हारी दिक्कत है। बोल तो जा, जाते जाते बता देंगे, कर ले। फिर तो बोलता है मेरी बेइज्जती करता, क्वेश्चन करवा। आंसर आ गया? अरे बताना है आराम से, जल्दी, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, जल्दी बता। स्प्लिटिंग करो जो तुमने सीखा है, अपना दिमाग लगाओ पहले। चार एक, मतलब वन और फोर नहीं रख सकते, सिंपल। वन और फोर नहीं रख सकते ना, सीधा काम की बात में हो। अगला, ऊपर वाले से मतलब ही नहीं है, बोल तो दे दो बार। अगला लिखो लाइन, ये वाला समझ में नहीं आया, इसकी नीचे की स्प्लिटिंग कर लेना, कितना आएगा स्प्लिटिंग करके। स्प्लिटिंग नहीं आती तो इसकी स्प्लिटिंग करके बता कितना आ रहा है, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस फोर आया होगा। तो तू वन और फोर नहीं रख सकता ना, क्योंकि वन रखेगा तो जीरो बन जाएगा, फोर रखेगा तो दूसरा जीरो बन जाएगा, इसलिए तो वन और फोर नहीं रख सकते बस। अगला लिखो, सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट समझ में आ गया, डिनोमिनेटर वाला। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट में लिखो, रूट कैन नेवर बी नेगेटिव, रूट कैन नेवर बी नेगेटिव, कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, रूट कैन नेवर बी नेगेटिव। अच्छा, अगर रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो क्या बन जाता है वो, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन हमारे सिलेबस में डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन में खासकर अभी तो, वो तुम लोग बीएससी वगैरह में पढ़ोगे कि कॉम्प्लेक्स भी पढ़ोगे, वो अलग टॉपिक है। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना है, ये समझ लो कि डोमेन और रेंज जो होते हैं हमेशा रियल नंबर में आते हैं, किसमें आते हैं, रियल में, तो इसलिए नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन आंसर देना फटाफट। पहला बेसिक सा क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस टू, तो बताओ इसमें क्या क्या नहीं रख सकते, फिर मैं तुम्हें एक प्रॉपर तरीका सिखाऊंगा इसका। है, वन भी नहीं रख सकते, जीरो भी नहीं रख सकते, और 1.5 रख सकते हो। क्या क्या नहीं रख सकते, क्यों क्यों रख सकते हैं, माइनस का 0.5 नहीं बन जाएगा। नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बस क्या नहीं आना चाहिए, नेगेटिव। तो मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। हाँ, जीरो से टू माइनस का रख ले, माइनस थ्री। हाँ, अब ध्यान से सुनो, मैं इसका प्रॉपर तरीका बताता हूँ, इधर सुनो। ऐसे समझ लो ना कि x माइनस टू जो हमेशा होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बोलो सही बात है, कि जो अंदर वाली वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जीरो या जीरो से बड़ा। ये लाइन समझ में आ गई पहले, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब सिंपल है, इनइक्वालिटी तो पढ़ के आए हो ना मेरे साथ, क्या सीखा था, कैसे सिखाया था, दोनों तरफ प्लस टू ऐड कर दो, सिखाया था इनइक्वालिटी, माइनस टू प्लस। हाँ, क्या लिखा, रूट कैन नेवर बी नेगेटिव, जीरो तो हो सकता है ना, रूट कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, जीरो, क्योंकि अंडर रूट अगर जीरो अंडर रूट में आ गया क्या दिक्कत है, जीरो हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। चलो, जीरो प्लस टू कितना आ गया आंसर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, मतलब आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो टू या टू से बड़ी, समझ में आ गया। तो सिंपल आंसर है डोमेन का। डोमेन बोलोगे कैसे, ऐसे लिखोगे डोमेन, कि आपका डोमेन ऐसा बनेगा टू से लेकर, अरे अभी तुम्हें इंटरवल नहीं आता ना, मेरे को इंटरवल सिखाने पड़ेंगे तुम्हें, चलो कोई नहीं, अभी ऐसा समझ लो कि टू से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हो। तो ऐसे लिखो, रियल नंबर नहीं सॉरी, ऐसे लिख दो अभी। कल परसों तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा, सब सेट की वीडियो डालूंगा, ठीक है ना, लास्ट में बता दूंगा, जब सेट की वीडियो डालूंगा तो बता दूंगा कि टू कॉमा इन्फिनिटी ये वाला ब्रैकेट क्यों आया, बस, ठीक है ना। जिसको आता है उसको आता है, अच्छी बात, ठीक है ना। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि टू को हम इंक्लूड कर रहे हैं, क्लोज बंद है ना, और ओपन होता है इसका मतलब कि इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर सकते। ये चीज समझ में आ गई कि टू और इन्फिनिटी आएंगे, ये भी नहीं आया, ये ब्रैकेट नहीं आए होंगे ना समझ में, ये, अच्छा चल, ये वाला पॉइंट आया अभी भी। क्या आप बताया था कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता,
तो इसका मतलब ये है ना, ये जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए कि नहीं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया पहला। पक्का, पक्का आ गया अभी। ये बस, देन सिंपल है। आप अपने तरीके से सॉल्व करो। आपको कैसे सीखा है? माइनस का टू उधर जाके प्लस का टू, ये समझ में आ गया हो? इसको इधर आ जाओ ना सीधा। हाँ वो दूसरा तरीका है, ठीक है, वो इनइक्वालिटी में हम मेंशन करेंगे जब पढ़ाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया ये स्टेप? बस आ गया, ये आ गया ना। तो मतलब टू से या टू से बड़ा होना चाहिए, तो बस आ गया, ठीक है ना। बस इसको लिख लो। हो गया सर, समझ में आ गया। पार्टी दे फिर अगला। अरे इसमें दिमाग लगाओ जरा। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 5। चलो तुम्हारा दिमाग दिखता है, आराम से लगाना। क्या? इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? सोच। पक्का माइनस इन्फिनिटी? मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ यार। -5 से। बता क्या होगा, बता क्यों होगा, रीजन बता। लिख के कर लेना, x+5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लिख के कर, कहाँ भाग रहा है। अभी लिखेगा ना, पेपर में टाइम बचेगा, अभी लिख ले जितना लिख सकता है, ठीक है। पेपर में तो लिखना ही नहीं। हाँ भाई यही करा होगा, यही तरीका बताया था। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 ये आया होगा। -5 से बड़ी वैल्यू, तो डोमेन कितनी क्या होगी? -5 से लेकर बड़ी, मतलब किस तरफ जाना पड़ेगा ये बताओ बस मुझे। इन्फिनिटी की तरफ जाना पड़ेगा ना बड़ी में, तो ऐसा। ठीक है, तो ऐसा आंसर होगा, -5 इन्फिनिटी। और मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता है ना, अंडर रूट के अंदर -x -4। चलो अब दिमाग लगाओ जरा, थोड़ा और कंफ्यूजन। नींद आ रही? कोशिश करो, होगा क्यों नहीं होगा, प्लस होगा माइनस। अरे होगा, इसका तो बच्चे भी होंगे 10वीं से भी। आराम से सोचो, हाँ। आ गया। मैंने देखो अंदर माइनस लगा के तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया ना। अगर ये क्वेश्चन x-4 होता तो पिछला ही क्वेश्चन बन गया था, फिर मैं क्यों कराता है क्वेश्चन, ये भी तो सोचो। है ना, सोचो। जिसको इनइक्वालिटी आती होगी उसके लिए तो ये क्वेश्चन हलवा है, हलवा। इनइक्वालिटी पढ़ी है तो दिमाग लगाओ। बीच का साइन चेंज आता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? माइनस माइनस दोनों तरफ आते हैं तो माइनस कैंसिल थोड़ी होता है इसमें। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच का साइन चेंज आता है। आपने तो पढ़ा होगा इन इक्वेशन ये सब, पढ़ा है, 10th में है। भूल गए? अपोजिट हो, बस हो गया, वही करना है। और तुमने तो 11th में पढ़ा है, तुम्हें किस बात का डाउट। चलो देखो, मैं इसके तरीके बताता हूँ, ध्यान सुनना। एक काम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -x+4, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को गम तो नहीं है, खुशी होगी। तो अंदर का जो है -4 + x, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बोलो कोई परेशानी? अरे सॉरी, देखा, एक ही लड़का ध्यान दे रहा, बाकी सब ऐसे चलो, चलेगा। अब यहाँ से पहले एक टेंशन खत्म करते हैं, +4 को हटाने की। तो +4 का उल्टा क्या होता है? -4। दोनों तरफ कर लेते हैं, चलेगा। तो -x यहाँ से कैंसिल हुआ, -4 चलेगा। अब दोनों तरफ नेगेटिव हो गया। याद करो इन इक्वेशन में क्या बताया था कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच का साइन चेंज हो जाता है। तो बस ऐसा x, ऐसा 4 आ गया। तो आंसर क्या था? 4 या 4 से छोटा, यही तो आंसर है। अब आएगा डोमेन। डोमेन क्या होगा कि आप रखोगे 4, और इक्वल है ना, इसलिए मैं भी ये वाला ब्रैकेट लगा रहा हूँ, कॉमा किस तरफ जाना है? छोटे की तरफ, यानी पीछे। पीछे मतलब -इन्फिनिटी। तो 4 कॉमा -इन्फिनिटी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? अब समझ आया -इन्फिनिटी का रूल? देख सकते हैं, बात तो मतलब यही है ना। अगला, अगला क्वेश्चन। चलो एक और। इसमें जिसने दिमाग लगा लिया, मतलब उसने पहले और दूसरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया अच्छे से। इसमें मुझे दिमाग चाहिए तुम्हारा लगा हुआ, चलो लो। अब इसमें क्या है पॉइंट समझने वाले, वो लगाओ, पहले अपना दिमाग लगाओ। सोचो, हाँ आराम से सोचो, जल्दीबाजी नहीं। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ अपना, खोपड़ा लगाओ, खोपड़ा। कर भाई, लिख ले। और पेपर में ना ऐसी गलतियां बहुत होती है, इसलिए ध्यान से करना। बहुत बढ़िया,
लिख के बताओ, लिख के कॉपी में लिखो, मैं आ रहा हूँ कॉपी चेक करते, लिखो डोमेन, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे लिखो ना, डोमेन ब्रैकेट में वैसे लिखो। अच्छा देखो, आप समझे? चलो इधर देखो, इधर इधर अब समझने का काम करता है। अरे इधर देखो ना, इधर देखो, सबने क्या कैसे करना है, मैंने बोला रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो आपका आंसर कैसे होगा, देखो 1 - x > चलेगा। फिर आपने क्या करा, माइनस का उल्टा प्लस है तो प्लस का उल्टा -1 दोनों तरफ, सिंपल मैथ्स। -x > -1 तो कैंसिल होता, 20 का साइन ऐसे हो जाता, डोमेन आ जाती है आपकी क्या, इक्वल है, तो आप बोलते 1, क्या -∞, और जो हो जाता है गलत। ठीक है, ध्यान से सुनना। अरे भैया, डिनोमिनेटर में भी तो है, तो जीरो भी नहीं हो सकता ना बराबर, दोनों कॉन्सेप्ट को आप समझो, कि रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं हो सकता और जीरो भी नहीं हो सकता। जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कहाँ है वो, डिनोमिनेटर में। तो कॉन्सेप्ट को मिक्स करना सीखो थोड़ा सा, कि दोनों चीजें यही समझना है चीजों को। तो इक्वल वाला साइन हटा दो, इक्वल वाला साइन हटा दो, समझ में आया? तो यहाँ पे कैसा ब्रैकेट आता फिर, ऐसा, और ऑप्शन में दोनों रहेंगे। और तुम ये वाला टिक मत करके आ जाना बस, ठीक है, ये वाला सही वाला लगाना। अब ये क्या हो गया, सही। पहले ऐसा वाला था ना, ऐसा वाला। कल आ जाएगा समझे ब्रैकेट का खेल। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया वाला। अरे ये आगे समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आया, आ गया थम्स अप। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट, चलो इसको जिसने समझ लिया मतलब उसका हो गया, √x² - 4। हाँ अब, हाँ, इन्फिनिटी कैन नेवर बी इंक्लूडेड, क्योंकि इन्फिनिटी तक कौन जाएगा, इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड करा जा सकता है, इसलिए हम उसको हमेशा ओपन ब्रैकेट्स में रखते हैं। बाकी हो सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी आर नेवर इंक्लूडेड, उनको कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं रख सकते। ठीक है, आ गया, गलत। आज तुम्हें मजेदार चीज सिखा के भेजेंगे, टेंशन मत लो। अच्छा, अच्छा मेरे को एक सिंपल सा, मैंने अगर आंसर बता, एक एक पॉइंट पूछ लिया तेरे से, तेरा आंसर वही गिर जाएगा। -5 नहीं रख सकते, तो कहीं ना कहीं भी फॉल्ट है ना, मानता है कि नहीं मानता, सोचो। अब ये देख, मैंने तेरे को हिंट दे दी है, दे दी हिंट। चलो पहले एक छोटा सा करके दिखाओ तुम्हें तो। अच्छा ये वाला कर लो पहले। अच्छा अगर ऐसे में करो, पहले पहले ऐसे वाला करके दिखाओ, फिर वाले पे जाएंगे, पहले वाला करो। अरे पहले ये वाला करके दिखाओ, छोड़ो सबको, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे अपनी कहानी, चलो लिखो, करो। दोनों कर लिए, दोनों ही कर लो। दोनों कर लो, दोनों। क्या सिखाऊंगा मैं तुम्हें, टेंशन मतलब भाई, कहीं नहीं भाग रहा, कोई नहीं भाग रहा तुम्हें ना सिखा के, कहाँ ही भाग जाऊंगा तुमसे बच के। हो नहीं तो,
रियल कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो कि फेक कॉन्सेप्ट? रियल कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो कि फेक? तो घर जा पैकेट ले, डब्बा ले और लेके खुद हो जा। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा? कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा? चलो ध्यान दो, पहले इस वाले को समझते हैं, पहले नीचे वाले को। 4 - x² है, हमने कहा यार देखो हमारे पास तो कंडीशन यही है, यही कंडीशन। क्या करोगे? मैं तुम्हें एक रियल कॉन्सेप्ट बताऊंगा और एक फेक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान सुनना। अच्छा देखो, सबसे पहले 4 - x² है, अगर मैं सिंपल बात करूं, यार क्या था देखो, इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 2 - x और 2 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई परेशानी? अरे ठीक है यहाँ तक। अब बताते हैं, स्टार्ट करते हैं, अब ध्यान से सुनना। मुझे ये क्या चाहिए हमेशा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? कि इनको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आना चाहिए। अरे इनको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? पॉजिटिव। और मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कब आएगा? जब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव होंगे। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ऐसा है, लेकिन तुम्हें असली वाला कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले एक लाइन और लिख लो, तुम आधे तो गिर जाओगे। चलो लिखो, दोनों तरफ -4 कर दो, 0 - 4, -4 + 4 कैंसिल, -x² ग्रेटर देन इक्वल टू -4, x² लेस देन इक्वल टू 4। चलेगा इतना? देखो इतना देख लो पहले, हाँ स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट पाएंगे, 2 आएगा, वो बता रहा, बता रहा पहले इतना लिखो। हो गया डन। आपको पता है स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस दोनों आता है। ठीक है, ये लाइन लिख लेना और जिंदगी भर इसको समझते हुए रहना अच्छे से। अगर तुम्हें आ गई समझ में तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई तो और अच्छी बात। ये लाइन लिख दो एज इट इज। ये अगर हो तो ये गिवन हो, ये आंसर होता है, सिंपल। x² क्या बोला, अगर x² a² से छोटा है तो x जो होगा वो -a और +a के बीच में होगा। ठीक है, तो यही तो बन रहा है, x² किससे छोटा है? 4 से। तो x² को बोल सकता हूं मैं क्या? -2 से +2 के बीच में होगा। समझ में आ गया वाला कॉन्सेप्ट? नहीं आया? ध्यान से। x² 4 से छोटा है, सही बात है। तो हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जो 4 से छोटी होगा, जिसका स्क्वायर 4 से छोटा होता है। बताओ भाई कौन सी वैल्यू रख सकते हैं? कोई भी आपके पास पूरी नंबर लाइन है, 4 से छोटा होना चाहिए किसी नंबर, किस नंबर का स्क्वायर 4 से छोटा होता है? 2 का भी तो 4 से छोटा होता, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 ही होता है, एग्जैक्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 2 रख सकते हो और -2 रख सकते हो, और क्या 1 रख सकते हो। 3 बड़ा हो जाएगा ना, आपको छोटा चाहिए, देखो लेस का से। 4 से छोटा, ठीक है ना? क्लियर हो गया बस इतना, तो इसलिए हमने -2 और +2 के बीच में ये वाला फॉर्मूला याद रखो। अरे सीधा सीधा, देखो कंपटीशन में ना इतना टाइम नहीं होता तुम्हारे पास सोचने का। क्या? कैसे? -2 से +2 के बीच में रखो कोई वैल्यू। इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैंने। हाँ, अभी ऊपर वाले नहीं, अभी ऊपर वाले पाएंगे। सॉरी सर। ऊपर वाले पे आ रहे भी, ऊपर वाले में थोड़ा सा क्या बना। नहीं नहीं ऐसे नहीं बनेगा, बता तो क्या आएगा। चलो हो गया वाला, कर लिया वाला नोट। नींद दिलाओगे भैया हमको। तो क्या हुआ, कहाँ जाना है तेरे को, कहीं जाना है? फ्लाइट? फ्लाइट के पैसे मेरे को दे देना। देखो अब पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ लो ना। हो गया डन। अब पहला वाला पार्ट देखो जरा, पहले वाले पार्ट के लिए पहले फॉर्मूला लिख लो। अरे फॉर्मूला लिख लो, x² अगर कौन सी? ये टीचमेंट और ये यूट्यूब में डाल दूंगा एक आध दिन बाद। क्या करा था? सॉरी, आई एम वेरी बिजी, मैं देख नहीं पाया। कोई बात नहीं वाली। हाँ भाई, लिख लो जरा ये। सॉरी, एक क्यों नहीं लिख रहा हूँ। हाँ भाई लिखो।
भाई पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता। भाई मैं एक बात बोलता हूँ, मैं सच्ची बात बताऊं, मेरे को सिर्फ इतना पता है इससे वीडियो बनते हैं, बाकी मुझे अंदर की कुछ सेटिंग नहीं आती। चलेगा यार, जिसको देखनी होगी समझनी होगी कैसी आवाज सुन के भी समझ लेगा। कौन सी? हाँ। ज्यादा पता है किस कौन से फोन के? आईफोन के वो। और ईयरबड्स है कान में प्रॉपर। एक्स नहीं है वो, कुछ भी। फॉर्मूला है, बता रहा हूँ, एलिस्ट्रेशन दे रहा हूँ, वेट फॉर अ सेकेंड। चलो भाई, देखो इस फॉर्मूले का काम क्या है। मान लो अंदर अभी इस वाले के अकॉर्डिंग क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ध्यान देना। माइनस फोर प्लस फोर करोगे दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। तो यहां से क्या बना, एक्स बिलोंग्स टू, या ऐसे समझो, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू आएगी, दो ही वैल्यू। करो यार जरा इसको, लिखो कैसे। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, यूनियन टू कॉमा इंफिनिटी, ये आंसर होना था। ठीक है, ऐसा लिखना। अब देखो चेक करने का तरीका सिंपल है। माइनस इंफिनिटी से माइनस टू के बीच में कोई वैल्यू रखो, कोई वैल्यू, माइनस थ्री, माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होता है, नाइन। नाइन माइनस फोर रूट फाइव, पॉजिटिव आ रहा ना, चलेगा। ऐसे टू से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू रख लो, चार रख लें। चार का स्क्वायर कितना होता है, सोलह, सोलह माइनस चार कितना आएगा, बारह। तो ये भी पॉजिटिव आ रहा ना। बस इतना होता है कि ये चीज होती है चेक करने का, और कोई। ये फॉर्मूला लिख लेना, आगे जाके काम आएगा बड़े चैप्टर्स में, ठीक है। और एनसीईआरटी में तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। जल्दी लिखो भाई। और कुछ? अगला क्वेश्चन, आगे लिखो। रेंज ऑफ अ फंक्शन, डोमेन निकालना आ गया अब। तेरा खत्म हो गया पेन? डोमेन समझ आ गया। एंड डालो रेंज। किसी को जाना है तो जा सकता है भाई, पढ़ना है तो पढ़ लो। यू वांट टू गो? अरे ऊपर कोई नहीं है, फायदा नहीं जाके अभी, मैं ही जाऊंगा थोड़ी देर में, रुक जाओ। चुप रहे। अबे 2 मिनट रुक जाओ। ऊपर कोई नहीं है, ऊपर कोई नहीं।